चुनाव 2 शिफ्ट में हो रही है वोटिंग। 8:30 बजे से शुरू हुई पहली शिफ्ट की वोटिंग। 1 बजे से 1 बजे तक चलेगी पहली शिफ्ट की वोटिंग। दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट की जो वोटिंग है वो चलेगी। डीयू के 52 कॉलेजों के करीब 2.8 लाख छात्र करेंगे मतदान। 4 प्रमुख पैनल पदों के लिए 21 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। 195 मतदाता केंद्रों पर लगभग 700 ईवीएम से हो रही है वोटिंग। 19 सितंबर को घोषित होंगे छात्र संघ चुनाव के नतीजे। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू को लेकर के, छात्र संघ चुनाव को लेकर के। और दिल्ली में आज छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। 2 शिफ्ट में हो रही है वोटिंग और सुबह 8:30 बजे से ही शुरू हो चुकी है वोटिंग। पहली शिफ्ट की वोटिंग 1 बजे तक चलेगी। पहली शिफ्ट की वोटिंग दोपहर 3 बजे शाम 7:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट की वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए जरूरी मुद्दा होता है कि जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी इंक्लूसिविटी, वो कैसे पूरे कॉलेज को एक साथ लेके चल रहा है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो कॉलेज के लिए जब वो इलेक्ट होगा तो वो क्या करेगा। तो ये सारे मेन मुद्दे हैं जिसको देख के हमें किसी कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, ना कि क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद करना चाहिए। सबसे पहले तो कि हमारे कॉलेज में ही मैं बात करूं कि जो फूड फैसिलिटीज हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके लिए एक हमें जो भी कैंडिडेट है उसको पहल करनी चाहिए। प्लस कॉलेज में नेटवर्क ठीक से आता नहीं है, तो एक ये हमारी डीएस लेन बोलते हैं इसको, डीएस लेन में अगर सही से नेटवर्क आ जाए तो काफी सारे बच्चों को कन्वीनियंस हो जाएगी। प्लस थोड़ा वुमेन सेफ्टी और सैनिटरी का भी जो इशू है वो भी अगर सॉल्व हो जाए तो काफी बढ़िया चीज है। इशूज तो हर बार वही जनरल इशूज जो आते हैं कि वुमेन सेफ्टी ये वो, लेकिन काम तो किसी पे नहीं होता है। तो हमारे लिए आई थिंक सबसे पहले बेसिक इशूज हैं। बेसिक इशूज में यही है, कॉलिंग नेटवर्क नहीं रहता है, कॉलिंग में परेशानी होती है, बच्चे नए नए आते हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम चलता, ना तो कॉल्स लगते हैं ना तो इंटरनेट चलता है। कॉल कम से कम लगना चाहिए, उसके लिए वाईफाई बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल नहीं है कैंपस। ये होता है इलेक्शन के टाइम में, आप देखते होंगे इलेक्शन ना भी हो तो रामजस का नाम बहुत खराब है। रामजस का नाम इसलिए खराब है क्योंकि आउटसाइडर्स की एंट्री बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए एंट्री की, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, यहाँ पे गार्ड्स की कमी है, वीमेन गार्ड्स की कमी है। वीमेन गार्ड्स आई मीन कि कहीं भी आपको पूरे कॉलेज में 1-2 वीमेन गार्ड है, तो वीमेन जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो वीमेन गार्ड बहुत जरूरी है। एंट्री गेट पे अभी 1 महीने से वीमेन गार्ड नहीं था, फिर बहुत करने पे इन्होंने वीमेन गार्ड डाला है। रही बात कॉलेज की, तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल के इश्यूज होते हैं, यहाँ पे वाईफाई का इशू होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है उसका इशू होता है, स्पोर्ट्स फैकल्टी का इशू होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इशू होता है। 1.5 महीना हो गया यहाँ पे बच्चों की जो फ्रेशर्स जो है हमारे, उनके टीचर्स अपॉइंट नहीं हुए अभी तक, गेस्ट फैकल्टीज नहीं आए हैं। बेसिक इश्यूज कॉलेज में ये रहते हैं। लास्ट 1 ईयर में बहुत ज्यादा इश्यूज का सामना खुद भी करा है, पर्सनल लेवल पे भी करा है एंड एज ए ग्रुप लेवल पे भी करा है। कभी कभी क्या होता है, जब एग्जाम्स हमारे कंक्लूड होते हैं, बच्चे पेपर लिख के आते हैं और पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स में ईआर आ जाता है, ईआर से हो जाता है। इसमें गलती किसकी होती है? बच्चे की नहीं होती है। बस उस ईआर को सुधारने के लिए बच्चा 1 महीना एडमिन के आगे पीछे घूमते रहता है। जो कोर इश्यूज होते हैं उन पर मैक्सिमम बातचीत नहीं होती है। बातचीत किस बात पे होती है यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में? रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन के बेसिस पे, लाइक ये कि हम इस क्षेत्र के आते हैं, इस क्षेत्र के कैंडिडेट को टिकट मिला है तो हम उनको वोट करेंगे। ये कोर इश्यूज होने ही नहीं चाहिए। कोर इश्यूज क्या होने चाहिए? जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। डेली लाइफ हमारे क्या, अगर हम एक गर्ल फीमेल कैंडिडेट आ रही है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रॉम मतलब बहुत डिस्टेंट प्लेस, बहुत दूर से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, साउथ से आती है, उनके लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। एक जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट होकर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसकी जिम्मेदारी होती है, ना कि वो सिर्फ अपने कहते हैं ना कि सत्ता के सुख को भोगने के लिए, उसके लिए नहीं आनी चाहिए। हमारे ये मेजर इश्यूज होते हैं। थोड़ी बहुत जो बच्चों के हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज होती हैं, कैंटीन को लेकर के, जो डेली एक कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है लाइफस्टाइल का, खाना अच्छा मिलना, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की इश्यू होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि अच्छी कैंटीन हो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड अच्छा हो, ये सब जो ऐसे इश्यूज जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करे, ये हम चाहते हैं इश्यूज पे मुद्दे पे बात किया जाए। अब आपको सुनवाते हैं एनएसयूआई उम्मीदवार जयसलीन नंदिता चौधरी ने क्या कुछ कहा। मैं इस साल एनएसयूआई से डूसू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, अध्यक्ष पद प्रत्याशी, और मेरा बैलेट नंबर 5 है। मैं पूरी होपफुल हूँ, 100% पूरा अपना अच्छा रिजल्ट आने वाला। यूनिवर्सिटी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे पिछले साल एनएसयूआई की 2 सीट आई है, इस साल उससे दुगुना अच्छा माहौल है। एनएसयूआई की पूरी 4 सीट आने वाली है। स्टूडेंट से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, अच्छा रिस्पांस है। स्टूडेंट्स ईगरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में। जैसे आप देख सकते हैं अभी वोटिंग शुरू भी नहीं हुई और बार वेट कर रहे हैं वोट करने के लिए। जैसे मैं वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ, बहुत साल बाद एक मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि जो 1 साल है उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ, ताकि आने वाले टाइम में और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिले। इसके लिए जैसे एनएसयूआई ऑलरेडी काम कर रहा है, 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव
पर सेमेस्टर वी आर डिमांडिंग सेफ कैंपस फॉर स्टूडेंट्स। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, हर जगह सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए, विमेन एंड मेल गार्ड्स की संख्या बढ़नी चाहिए और सेफ्टी वैन्स होने चाहिए, पिंक बूथ होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इलेक्शन का माहौल है, आउटसाइडर्स की एंट्री मैं रोकना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ना हो। और इसके अलावा हॉस्टल एक मुझे बहुत बड़ी समस्या लगती है, उस पर मैं काम करना चाहती हूँ। 2 शिफ्ट में हो रही है वोटिंग और दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। 8:30 बजे से शुरू हुई है पहली शिफ्ट की वोटिंग और दूसरी शिफ्ट की वोटिंग जो है वो 3:30 बजे से शुरू हुई, 1 बजे से चलेगी, 1 बजे तक चलेगी पहली शिफ्ट की वोटिंग और दूसरी शिफ्ट की जो वोटिंग है वो 3:30 बजे से चलेगी। और इसी बीच हमारे साथ देवांश जुड़ चुके हैं। देवांश, क्या छात्रों में किस तरीके के उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव हैं, और इस दौरान क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? शिवम, देखिए, जिस तरीके से देश भर में चर्चित दिल्ली छात्र संघ का चुनाव, आज मतदान होना है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2,75,000 छात्र जो हैं वो पात्र पाए गए हैं, जो कि आज मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का वोट जो है वो प्रयोग करेंगे और अपना जो छात्र का जो एक नेता होता है उसको चुनेंगे, जिसके नेतृत्व में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आगे चलती हुई दिखाई देगी। उसी के साथ आपको बता दें कि आज की जो ये वोटिंग है वो 2 पालियों में होनी है, जिसकी शुरुआत सुबह करी गई है, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक की जो पहली वोटिंग करी जाएगी। उसके बाद दूसरी जो वोटिंग है वो दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक करी जाएगी। तो 2 पालियों में आज मतदान होना है, जिसमें से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण आज का चुनाव माना जा रहा है। जिस तरीके से ये हाल ही में हमने देखा था कि एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में बीते दिनों कुछ झड़प का मामला भी सामने निकल करके आया था, जिसमें एक छात्र के सर फटने की भी खबर सामने निकल करके आई थी। उसी के मद्देनजर आज 600 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर तैनात रहेंगे, जिसमें बॉडी कैमरा भी आज प्रशासन जो है वो यूज करता हुआ दिखाई देगा। सेफ्टी का पूरा जो ध्यान है वो प्रशासन रख रहा है, ताकि किसी भी तरीके की हिंसक झड़प जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की आज मतदान में देखने को ना मिले और जो मतदान है वो पूरी तरीके से सफलतापूर्वक हो सके और छात्रों को किसी भी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल देवांश, एक सवाल और है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर रोक लगा दी है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल शिवम, देखिए, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि बीते दिनों एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में हमने झड़प देखी थी। जब छात्रों के बीच में झड़प हुई तो एक छात्र का सर फटने की भी खबर सामने निकल करके आई थी। और अगर हम यहाँ पे दिल्ली छात्र संघ चुनाव की बात कर ले तो दिल्ली छात्र संघ का जब चुनाव होता है तो वो बहुत बड़े लेवल पे जो उसमें कैंपेनिंग है वो हमें देखने को मिलती है। भारी मात्रा में जो गाड़ियां हैं वो हमें सड़कों पर देखने को मिलती है। कैंपेनिंग जो होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती है। और जिस तरीके से जब जो छात्र या जब जो पार्टी इस चुनाव को जीतती है, चूंकि आरएसएस से ताल्लुक रखने वाली एबीवीपी कहीं ना कहीं इस चुनाव में थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, तो इसके बाद हाई कोर्ट ने इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए विजय जुलूस पर आगे के लिए रोक लगा दी है, ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पे हिंसा ना हो, किसी भी तरीके की छात्रों के बीच में झड़प ना हो। जो आम जनता है वो सुरक्षित रहे और जो छात्र हैं वो सुरक्षित रहे। जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक मोड़ पर खड़ा हुआ है। 2 पालियों में आज की वोटिंग होनी और अब ये देखने वाली बात होगी कि कल जब 19 सितंबर को इसकी जो मतदान की जो मतगणना है वो होगी, तो उसके बाद कौन सा वो चेहरा है जो दिल्ली छात्रों का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा और उनकी जो परेशानियां उनसे निजात दिलाता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल देवांश, एनएसयूआई ने प्रेसिडेंट के लिए महिला उम्मीदवार चुना है, क्या कुछ लगता है किस तरह की रणनीति वहां पर देखने को मिल रही है? आज बिल्कुल देखिए, एनएसयूआई ने जिस महिला उम्मीदवार को चुना उनका नाम जोसलिन नंदिता है और ये कहीं ना कहीं जयपुर की रहने वाली हैं। तो साफ तौर पे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महिला कैंडिडेट को उतारना कहीं ना कहीं छात्रों से कनेक्ट करने की एक अच्छी रणनीति भी मानी जा सकती है। कहीं एक अच्छा ये जो चूंकि ये कांग्रेस से ताल्लुकात रखती है, एनएसयूआई कांग्रेस का ही एक विंग आप इसे मान सकते हैं, तो ये जो महिला कैंडिडेट आज एनएसयूआई ने उतारी है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे एनएसयूआई की तरफ से, चूंकि छात्रों के साथ कनेक्ट करती हुई वो दिखाई देंगी। और जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है कि मेंस्ट्रुअल लीव भी वो डिमांड कर रही है, पर सेमेस्टर 4 लीव की जो है वो डिमांड करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति यहाँ पे एनएसयूआई की मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए एनएसयूआई की तरफ से या फिर अन्य जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं जो पार्टी है उनकी तरफ से भी लगातार जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या स्वरूप देखने को मिल सकता है? क्योंकि छात्र चुनावों में जिस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं, चाहे अगर एनएसयूआई की बात करें तो उसमें सचिन पायलट का भी समर्थन देखने को मिला है, तो क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके के माहौल है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए शिवम, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब दिल्ली छात्र संघ का चुनाव होता है तो वो सिर्फ दिल्ली छात्र संघ का चुनाव नहीं होता, बल्कि वो चेहरे चिन्हित करे जाते हैं जो कहीं ना कहीं आगे भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, भारत की राजनीति में एक बड़ा योगदान देते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली छात्र संघ का जब चुनाव होता है तो उसकी कैंपेनिंग हर बार अलग अलग तरीके से करी जाती है और किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के साथ करी जाती है। इस बार जो कैंपेनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ राजनीतिक जो नेता हैं उनको सोशल मीडिया पे उतार करके उनके समर्थन के साथ इस बार कैंपेनिंग देखने को मिली है। साफ तौर पे हमने देखा आर्यन मान जो कि इस बार भी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनके लिए रवि किशन सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, सोनू सूद उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए, रणदीप हुड्डा उनके लिए जो है वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि एनएसयूआई के लिए सचिन पायलट भी हमें जमीन पर दिखे जो उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। तो ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की जो एक छोटी विंग होती है, जो छोटे नए चेहरे होते हैं, जो युवा चेहरे होते हैं, जो भारत की राजनीति में आगे आके शामिल हो सकते हैं, जो भारत की राजनीति को एक नया रुख दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि बहुत रोमांचक होने वाला है ये चुनाव इस बार का दिल्ली छात्र संघ का, चूंकि साफ तौर पर एनएसयूआई की जो महिला कैंडिडेट है उन्होंने भी किसी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ी, आर्यन मान ने भी किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ी होगी। अब ये देखने वाली चीज होगी कि छात्र जो कि 2,75,000 से ज्यादा छात्र है वो अब किसकी किस्मत की तरफ चलते हैं और किसकी किस्मत को बदलते हुए दिखाई देते हैं। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों के लिए।